नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेदी वंश के बारे में। फ्रेंड्स, एक बात आप सभी को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 13 के भाग 4 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 13 के भाग 5वें के वीडियो को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कलिंग के चेदी वंश, जिसके प्रमुख एक राजा हुए हैं जिनका नाम खारवेल है। यह खारवेल नरेश का एक अभिलेख काफ़ी फेमस है, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे फ्रेंड्स यूपीएससी में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, कि अगर आप प्राचीन इतिहास आपको बोरिंग लगता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए प्राचीन इतिहास वाले। शुरू से लेकर आप एक एक वीडियो को देखते आइए। आप लोगों को इतिहास में रुचि न जग जाए, उसके बाद मुझे कमेंट में कोई भी बात कह सकते हैं। आप लोगों को इतिहास में रुचि मैं जरूर जगा दूंगा। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को, और उसके बाद आधुनिक भारत को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग बाकी के सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चेदी वंश के बारे में। फ्रेंड्स, यह है सम्राट अशोक, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है नीचे में सम्राट अशोक। 261 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय किया था। कलिंग कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान का जो भारत का राज्य है उड़ीसा, वहीं पे कलिंग पड़ता था। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है। तो उड़ीसा को ये जीते थे और अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। तो वहाँ पर चेदी वंश कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे अच्छे तरीके से, यह भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप में पीला कलर में शेडेड पार्ट दिखाया गया है, पीला कलर में, येलो कलर में देख रहे हैं, ये चेदी साम्राज्य है, और खासकर ये खारवेल का साम्राज्य है, ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, इसे आप लोग देख लीजिए। अशोक के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले, जिसका फायदा उठाकर कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। यह ध्यान में रखिएगा। कलिंग में चेदी कहाँ से आए, यह भी हम लोग अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करेंगे कि कलिंग में चेदी कहाँ से, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और वो कलिंग में कैसे आ गए, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। मौर्यों के पतन के बाद कलिंग में चेदी वंश की शुरुआत होती है, यह ध्यान में रखिएगा। कलिंग कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, ध्यान में यह भी बात रखिएगा। आइए बात करते हैं चेदी राजवंश का इतिहास जो है उसके बारे में, और अच्छे तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चेदी राजवंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है महामेघवाहन। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, महामेघवाहन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा भी गया है प्रश्न। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। चेदी भारत की अति प्राचीन जाति थी। अब बोलिएगा ये रहते कहाँ पर थे, तो इसे मैं क्लियर करूँगा अच्छे तरीके से। 6ठी सदी ईसा पूर्व में, फ्रेंड 6ठी सदी ईसा पूर्व यह वह शासनकाल है, शासनकाल में बोल रहा हूँ, यह वह कालखंड है जब महाजनपदों का उदय हो रहा था। उसी में एक महाजनपद था चेदी महाजनपद। आप सभी को मैंने महाजनपदा में पढ़ाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अच्छे तरीके से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, महाजनपद के बारे में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चेदी महाजनपद जो है फ्रेंड्स, वो वर्तमान के बुंदेलखंड में पड़ता है। अब बोलिएगा बुंदेलखंड कहाँ है, तो वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, उसी के सीमावर्ती इलाके में जो है फ्रेंड्स बुंदेलखंड पड़ता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चेदी महाजनपद में ही चेदी रहे होंगे, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, जो बुंदेलखंड के इलाका में पड़ता है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और महामेघवान का साम्राज्य कहाँ तक फैला था, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दिखाया है महामेघवान का जो आपको देख सकते हैं किस कलर में, हल्का पीला है और भूरा कलर में जो दिखाया गया है, नीचे तक है, पूरा फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पूरे के पूरे बोला जाए इसको तो पूर्वी बॉर्डर तक के इलाके, पूर्वी भारत और पूर्वी तट पर उनका जो साम्राज्य था महामेघवान का, यह फैला हुआ था। महामेघवान कौन थे मैंने बता ही दिया है, आगे में मैं बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं चेदी वंश के संस्थापक थे। आइए अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। चेदी वंश के प्रमुख शासकों को देख लिया जाए, इसके कौन कौन से शासक थे। तो फ्रेंड्स महामेघवान ये तो संस्थापक थे चेदी वंश के। उसके बाद वक्रदेव,
और वक्रदेव के बाद में महामेघवान लिखा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये इनके पुत्र थे। और खारवेल जो थे फ्रेंड्स, यह वक्रदेव के पुत्र थे। और महामेघवान जो इनके पितामह थे, यानी दादा थे या नाना थे, यही हो सकते हैं। पितामह का मतलब दादा भी होता है, नाना भी होता है, जो भी आप समझ सकते हैं। हो सकता है दादा ही हो, इतिहासकारों में इसको लेकर के पितामह लिखा हुआ मिलता है, ध्यान में रखिएगा। खारवेल चेदी वंश का महान शासक था, ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खारवेल के बारे में जानकारी हमें उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील पश्चिम की ओर उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और उसी उदयगिरी की पहाड़ी जो है फ्रेंड्स, वहां पर 19 गुफा को बनवाया गया है। इस खारवेल के द्वारा 19 गुफा को बनवाया गया है। और ये तो उदयगिरी हो गया, और वहीं पे एक खंडगिरी भी है। खंडगिरी में 16 गुफाओं का निर्माण करवाया है। यह फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज बात और सुन लीजिए खारवेल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जैन धर्मावलंबी थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सातवाहनों के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, यानी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाए हुए थे। लेकिन ये जैनों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में गुफाओं का निर्माण करवाया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इससे पता चलता है कि ये जैन मतावलंबी थे, यानी ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया है, विकास के काम तो काफ़ी किए हैं। इसके अलावा सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम जो है, उनके खिलाफ एक पश्चिम में अभियान भी भेजे हैं। अभियान मतलब कि उन पर आक्रमण किए हैं। किस किस चीज़ों को भेजे हैं, तो घोड़ों को, अश्व लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसके अलावा गज यानी हाथी मिलेगा, इसके अलावा पैदल सैनिक गए थे, इसके अलावा रथ भी गया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा पश्चिम में। और ये वह जो लड़ाई हुई थी रामगंगा नदी है, एक महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। उसी के तट पर यह युद्ध हुआ था किन के बीच, तो सातवाहन नरेश सातकर्णी और खारवेल नरेश, आपको चेदी के जो नरेश हैं खारवेल, उनके बीच। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। खारवेल ने एक पश्चिम में अभियान भेजा था, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इनके सिक्के भी मिलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।